हे फ्रेंड्स, मैं हूं मेरी यूएसए कनाडा टूर के ऊपर। यहाँ पे मेरे ढेर सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब भी मेरा प्रोग्राम खत्म होता है बहुत सारे लोग और खास करके यंगस्टर्स मुझे मिलने आते हैं और आते ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने एक एनालिसिस किया तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो कॉमन निकले। तो मैंने 10 कॉमन क्वेश्चंस को इकट्ठा किया और मुझे लगा क्यों ना यही वीडियो के जरिए आपको भी उसका आंसर बताया जाए, क्या पता वो क्वेश्चंस आपके जीवन में भी हो। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक चीज मुझे बहुत यंगस्टर्स ने पूछी कि मैम आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी इन माई लाइफ, व्हाट टू डू अबाउट माई करियर, अबाउट माई रिलेशनशिप। सो जिंदगी में क्लैरिटी जब ना हो तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, क्लैरिटी लाने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सिंपल, मेडिटेशन। जब भी हम मेडिटेट करते हैं तो उस वक्त हमारे माइंड में जो भी चल रहा है वो धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो मेडिटेशन करता हूं और मुझे ओवर थिंकिंग हो जाता है, यानी बहुत थॉट्स आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तो आई विल रिकमेंड यू कि एक तो हमारे मेडिटेशन के ऊपर ही रिट्रीट्स होते हैं, आपको पता है, जैसे हम लोनावला में लोगों को ले जाते हैं, हिमालय में ले जाते हैं। आप आइए और सीखिए। और सेकेंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हिमानीज हैप्पीनेस हब योग निंद्रा अगर टाइप करेंगे तो आपको मेरा योग निंद्रा का मेडिटेशन मिलेगा। वो गाइडेड मेडिटेशन है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं और आप देखिए आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। अगर एक तालाब है और पानी उफान पे है, बहुत उछल रहा है, तो क्या मैं अंदर की गहराई देख सकती हूँ? नहीं। पर अगर मुझे गहराई देखनी है, अगर वो पानी शांत हो जाता है तो मुझे गहराई दिख जाती है। यानी माइंड में भी अगर बहुत सारी चीजें चल रही है तो बेस्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, मैम आई एम सफरिंग फ्रॉम ओवर थिंकिंग। हर छोटी छोटी बात पे मुझे इतने सारे विचार आते हैं और मैं उसी में उलझ जाता हूँ, क्या करना चाहिए? ओवर थिंकिंग के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन, जब बहुत सारा खाना आप ओवर ईटिंग कर लेते ना तो बॉडी अपने आप एक चीज करता है जिसे कहते हैं वॉमिटिंग। बॉडी को पता है कि अगर ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसको तकलीफ हो जाएगी, वो वॉमिट आउट कर देता है। तो थॉट्स में भी अगर ओवर थिंकिंग हो जाए ना तो उसको वॉमिट कर देना चाहिए। थॉट्स का वॉमिटिंग क्या है, लिख लेना चाहिए। एक डायरी ले लो, पेन ले लो और जो भी मन में हो रहा है, जो भावनाएं उठ रही है, जो गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, जो भी थॉट्स है या एंग्जाइटी है या पॉजिटिविटी है, वॉट एवर इट इज, जो भी है पर लिख डालो। अगर आप लिखेंगे तो मन शांत हो जाएगा, आपका ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है कि मैम मुझे अपना मूड अपलिफ्ट करना है तो क्या करना चाहिए? मूड अपलिफ्ट करना चाहते हो, एक्सरसाइज कर लो। जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो माइंड तुरंत ही पॉजिटिव हार्मोन्स बॉडी में जनरेट करता है। तो आप एक वॉक पे चले जाओ, डांस कर लो, योगा कर लो, आप जॉगिंग कर लो, वॉट एवर इट इज, जो फॉर्म आपको पसंद है, पर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेंगे तो डेफिनेटली आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैम मैं अपने माइंड का डेवलपमेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? अरे माइंड का डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है रीडिंग। जब भी आप रीड करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, तो माइंड जो है वो एक्सपांड होता है, उसका ग्रोथ होता है। तो रीडिंग करना शुरू कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कि मैं अगर मुझे कोई भी चीज सीखनी है, फास्ट सीखनी है, समझनी है, तो मैं क्या करूं? उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, आप जो भी चीज सीखना चाहते हैं ना वही चीज दूसरों को सिखाइए। क्योंकि कहते हैं जब हम किसी को कुछ टीच करते हैं तो वही चीज की क्लैरिटी हमारे माइंड में बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप कुकिंग की कोई चीज किसी को सिखाना चाहते हैं, आप पहले ट्राई कर लो और फिर बाद में किसी और को ये बात सिखाओ। अगर आप सिखाएंगे तो डेफिनेटली आपके मन में जो भी क्लैरिटी है वो आ ही जाएगी। आपको मैथ्स में तकलीफ है, ट्राई करो, छोटे बच्चों को इकट्ठा करो और मैथ्स पढ़ाना शुरू करो, मैथ्स सिखाना शुरू करो। जो हम सिखाते हैं वो हम उसमें मास्टर बनते जाते हैं। भले ही उस वक्त आपको लगे तो आप रिफर कर लो, आप वापस से पढ़ लो, बट सिखाना शुरू करो। तो जो भी लर्न करना है उसको सिखाओ। क्वेश्चन नंबर 6 कि मैम मैं सेल्फ डाउट बहुत करता हूं, मुझे खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं, मैं क्या करूं? अरे अगर आपको सेल्फ डाउट है ना तो आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट तरीका करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बेस्ट रास्ता है अफर्मेशन का। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव कहिए, आई कैन डू इट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। हमेशा अपने आप को कहिए। आप कहेंगे मैम पर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, फिर भी क्यों कहूं? 3 इडियट्स का एक सुंदर डायलॉग नहीं सुना? दिल बुद्धू है, उसे पता नहीं चलता। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम हो ना, दिल को कहो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सो ये बुद्धू माइंड अगर आपकी बात मान लेगा तो क्या करेगा पता है? सब कुछ सही करना शुरू कर देगा। इसलिए तो भगवत गीता में भी यही एसेंस है कि जिंदगी में हमेशा इस थॉट में रहो, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो सेल्फ डाउट मत करो, हर चीज पे भरोसा रखो, कॉन्फिडेंस जगाओ और सेल्फ डाउट को दूर करो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि मैम मैं हमेशा हैप्पी रहना चाहता हूँ, क्या मैं हमेशा हैप्पी रह सकता हूँ? यस, हैप्पी रहने का बेस्ट तरीका ग्रैटिट्यूड। अगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड है ना तो आप हर मोमेंट पे खुश रहेंगे। आप कहेंगे मैम ग्रैटिट्यूड क्या है? जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे हिमानीज हैप्पीनेस हब पे ग्रैटिट्यूड का जो वीडियो है ना वो देख लीजिए। पूरे वीडियो में समझाया कि ग्रैटिट्यूड में क्या पावर है और ग्रैटिट्यूड कैसे हमको हैप्पी रख सकता है। तो ऑलवेज बी इन ग्रैटिट्यूड।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहता हूं, क्या करूं? बेस्ट सॉल्यूशन है, अगर आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट प्रेइंग टू द यूनिवर्स। आप जिस भी शक्ति में माने, नाम ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमसे ऊपर कोई शक्ति है, बस उसके साथ प्रेयर में जुड़ जाइए। जब हम प्रे करते हैं तो हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, हमारे अंदर भरोसा बढ़ता है, हमारे अंदर श्रद्धा बढ़ती है। तो हमसे ऊपर कोई भी शक्ति है, बस उसके साथ सरेंडर होकर प्रार्थना की शक्ति को उपयोग कीजिए। आपको पता है हमारी स्कूल कॉलेजेस में भी हमेशा हमारे दिन की शुरुआत प्रेयर से होती है। प्रेयर को अगर आप देखेंगे तो पूरे दुनिया के सभी लोगों ने अपनाया है। तो स्टार्ट प्रेइंग। क्वेश्चन नंबर 9 कि मैम मैं अपने बॉडी को रिचार्ज करना चाहता हूँ, क्या करूँ? अरे बॉडी का चार्जिंग करो। जैसे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो जाती है तो मोबाइल को हम चार्ज करते हैं ना, तो बॉडी को चार्ज करना चाहिए। बॉडी का चार्ज है इनफ स्लीप, डीप स्लीप। बच्चों की तरह सोना शुरू कर दो, और अगर नहीं आता तो आप योग निद्रा मेडिटेशन फॉलो करो, अपने आप आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतरीन हो जाएगी। एंड लास्ट कॉमन क्वेश्चन नंबर 10 कि मैं जिंदगी में फोकस बढ़ाना चाहता हूं, क्या करूं? सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, फोकस बढ़ाना है ना तो अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। और आजकल के जमाने में तो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल। हम लोग कुछ भी पढ़ाई करने बैठे हैं, साथ में मोबाइल है, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी और मोबाइल को साइड में रखो, और जिस काम में आप ध्यान लगा के करना चाहते हैं बस उसी पे फोकस करो। अपने आप आपका कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा। तो आई होप ये 10 कॉमन क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम लोगों के होते हैं, शॉर्ट सॉल्यूशंस है, इसको अपनाइए और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए हिमानीज हैप्पीनेस ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।